माहाना और हफ्तावार महंगाई में कमी के बाद अब स्टेट बैंक ने शरह सूद में कमी करना शुरू कर दी है और आज मॉनेटरी पॉलिसी इजलास के बाद शरह सूद में 1.5% कमी कर दी गई है और इस तरह शरह सूद 22% की रिकॉर्ड सतह से 1.5% कम होकर 20.5% पर आ गई है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के एलामिया के मुताबिक फरवरी के बाद से तवक्कात के मुताबिक महंगाई में कमी आ रही थी, मगर मई के महीने में तवक्कात से ज्यादा महंगाई में कमी आई। कमेटी ने यह भी मुशाहिदा किया कि महंगाई में इजाफे का दबाव कम हो रहा है और सख्त मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल कंसोलिडेशन के असरात नजर आ रहे हैं, मगर साथ ही मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने आने वाले बजट में मुमकिन इकदाम और मुस्तकबिल में बिजली और गैस की कीमतों में एडजस्टमेंट के हवाले से गैर यकीनी की सूरत हाल की वजह से महंगाई के खतरे का भी जायजा लिया। अप्रैल में महंगाई 17.4% थी, जो मई में गिरकर 11.8% की सतह पर आ गई, जिसकी वजह आटे के साथ साथ खाने पीने की दीगर अशिया की कीमतों में कमी और एनर्जी प्राइसेस में कमी थी। कोर इन्फ्लेशन भी 15.6% से गिरकर 14.2% पर आ गई, मगर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को यह भी खदशा है कि जुलाई 2024 के बाद महंगाई में काफ़ी इजाफे का खतरा है और फिर अगले माली साल में आहिस्ता आहिस्ता महंगाई नीचे आएगी। जबकि यह भी जायजा लिया गया है कि तारीखी तौर पर गंदम की कीमतों में कमी आर्जी साबित हुई है। एक्सटर्नल सेक्टर के हवाले से मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के एलामिया में लिखा है कि अप्रैल में मुसलसल तीसरे महीने करंट अकाउंट सरप्लस रिकॉर्ड किया गया, जिसकी वजह तरसीलात ज़र और बरामदात में इजाफा है, जिससे जुलाई से अप्रैल तक 10 माह का करंट अकाउंट खसारा कम होकर सिर्फ 20 करोड़ डॉलर रह गया है। जबकि हालिया महीनों में तरसीलात ज़र में इजाफा देखा गया है और मई के महीने में तो तरसीलात ज़र तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई और 3.2 अरब डॉलर्स की सतह पर रिकॉर्ड की गई और इसके नतीजे में करंट अकाउंट खसारे की कमी और IMF की तरफ से अप्रैल में किस्त मिलने के बाद कर्जों की अदायगी के बावजूद ज़र मुबादला के ज़खायर मुस्तहकम रहे। जबकि मॉनेटरी पॉलिसी की ब्रीफिंग में गवर्नर स्टेट बैंक ने बताया कि जुलाई 2024 तक पाकिस्तान को 10 अरब डॉलर्स की अदायगी करनी है, जिसमें से 2 अरब डॉलर्स की अदायगी कर दी जाएगी, जबकि 8 अरब डॉलर रोल ओवर हो जाएंगे। एक तरफ मुल्क में महंगाई में कमी, करंट अकाउंट खसारे में कमी और फिर शरह सूद में कमी की खबरें हैं, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के IMF के साथ मुज़ाकरात जारी हैं और खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तानी टीम को IMF की वजह से मुज़ाकरात में इंतहाई सख्त शराइत का सामना है और मुतअद्दिद मामलात पर इख्तलाफ बरकरार है। सबसे बड़ा इख्तलाफ टैक्स नेट बढ़ाने और टैक्स टारगेट पर है। हमारे साथ नुमाइंदा जंग उर्दू न्यूज़ मेहताब हैदर साहब मौजूद है। मेहताब हैदर साहब, बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। आप रिपोर्ट करते रहे हैं कि सारी नेगोशिएशन टफ हो रही हैं, 12,900 अरब रुपए का टारगेट IMF कह रहा है। क्या कोई कन्विंस करने में कामयाब हुआ है वजारत ख़जाना कि हम किस तरीके से टैक्स टारगेट पूरा कर लेंगे, कितना टैक्स टारगेट होगा और किन किन एवेन्यूज से होगा? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इस टाइम इकॉनमी के फ्रंट पे ये आपने जैसे बताया कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने जो 150 बेसिस पॉइंट्स दिए हैं, इसका सबसे बड़ा बेनिफिशरी जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, क्योंकि आपको पता है कि डेट सर्विसिंग एक्सपेंडिचर साइड पे सबसे बड़ा आइटम है। तो अगर ये जो 150 बेसिस पॉइंट्स हैं, ये कम से कम 450 से 500 अरब रुपया अगर ये बरकरार रहता है इसी लेवल पे, तो अगले माली साल के दौरान जो है वो डेट सर्विसिंग में कमी आएगी। इस टाइम जो बजट डेफिसिट है सर, वो 7.5 से 8% रहने की तवक्को है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम IMF से निगोशिएट कर रहे हैं कि जहाँ पे IMF का मेजर कंसर्न प्राइमरी सरप्लस है, तो उस प्राइमरी सरप्लस को जनरेट करने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो FBR का जो टारगेट रख रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि आपका जो टैक्स टू GDP रेशियो है इस साल, वो कोई तकरीबन 9% के लगभग होगा अगर 9.4 ट्रिलियन को अचीव भी कर लिया जाए, जो कि मैं समझता हूँ अचीव नहीं हो सकेगा। लेकिन अगर उसको बेस बना लिया जाए तो वो कह रहे हैं कि कम से कम 10% ऑफ GDP से ज़्यादा का FBR का टारगेट जो है वो होना चाहिए। और IMF जो पिच कर रहा है वो 12.9 ट्रिलियन का टारगेट है, जबकि FBR और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस शुरू में कह रहे थे कि 12.5 है। लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि इन राइटिंग में हमने दे दिया है 12.9 का जो है वो टारगेट अगले साल का मुतवक्को है। अब इतना बड़ा टारगेट अचीव करने के लिए अगर हमने हासिल करना है, तो अगर नॉमिनल ग्रोथ जिसमें GDP ग्रोथ और इन्फ्लेशन शामिल हैं उनको शामिल किया जाए तो तकरीबन 15.6% बनती है, जिसमें 12% इन्फ्लेशन है और 3.6% रियल GDP ग्रोथ है। तो ये तकरीबन कोई 1.1 ट्रिलियन इससे आ जाएंगे। जो बाकी के नंबर है उसको हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि FBR 2 ट्रिलियन के एडिशनल टैक्सेस लगाए। अगर इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स भी शामिल कर लिए जाए तो 1.6 ट्रिलियन से लेके 2 ट्रिलियन के दरमियान एडिशनल टैक्सेस होंगे, जिसमें आप ये देखिएगा कि GST
जो कि अभी आप इन्फ्लेशन को कम करने की हम बात कर रहे हैं, तो ये इनडायरेक्ट टैक्स है और ये हाईली इन्फ्लेशनरी होगा। और उसके अंदर ये है कि जो डिस्टॉर्शंस हैं, मैं इसको मानता हूँ कि डिस्टॉर्शंस हैं, रिड्यूस्ड रेट्स हैं, एग्जम्पशंस हैं, उनको जो है वो IMF कह रहा है कि आप इनको उड़ाएं, बल्कि ये भी कह रहे हैं कि आप GST का जो स्टैंडर्ड रेट है उसमें भी इजाफे को कंसिडर करें। हुकूमत इसको रेजिस्ट कर रही है, मेडिसिन्स के ऊपर GST को रेजिस्ट कर रही है, बेसिक फूड की जो चीज़ें हैं उनके ऊपर रेजिस्ट कर रही है। इसी तरह जो पर्सनल इनकम टैक्स है, पेंशन को जो है वो हुकूमत रेजिस्ट कर रही है, लेकिन पर्सनल इनकम टैक्स में जो स्लैब्स हैं सैलरीड क्लास की और जो AOPs की और कॉर्पोरेट की हैं, वो उनका मकसद ये है कि उनको यूनिफाइड किया जाए। और बिल्कुल ये प्रपोजल है कि जो मैक्सिमम स्लैब है उसको 40 या 45% तक ले जाया जाए। तो ये वो टफ मेजर्स हैं। इसके अलावा FED, मगर ये बताएगा कि क्या ये हुआ कम से कम के, क्योंकि वजीर खजाना बड़े क्लियर थे जब वो उन्होंने ओहदा संभाला कि डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा, जो पहले से टैक्स दे रहे हैं उन पर ही ज्यादा बोझ डाल सकते हैं। उसमें वो बात करते थे रिटेल की, वो बात करते थे रियल एस्टेट की, बात करते थे कि किसी तरीके से एग्रीकल्चर को भी टैक्स नेट में लाना है, कि कोई डाइवर्सिफाई करके भी कन्विंस किया जाए और कुछ आदाद शुमार किसी दूसरे एरिया से भी निकाले जाए इस तरीके से। देखिए, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स पे सूबों के हवाले से तो बिल्कुल बातचीत हुई है और उस पर जो है वो बातचीत है, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशनल इशू है, वो सूबों की डोमेन है। जो रिटेल का सेक्टर है उस पर कोई ना कोई ऐसी स्कीम हुकूमत लाने के बारे में बिल्कुल गौर व फिक्र कर रही है कि जहां पे होलसेल और रिटेल को ऐसे अंदाज में टैक्स नेट के अंदर लाया जाए कि जो टैक्स नेट के अंदर ना आए उसको पिनलाइज कर दिया जाए और उसका इतना टैक्स लगाया जाए कि उसका बिजनेस जो है वो अनवाइबल हो। ये प्रपोजल्स हैं। इसी तरह जो रियल स्टेट है उसके ऊपर भी प्रपोजल्स हैं, कैपिटल गेन्स टैक्स की भी प्रपोजल है। इसके अलावा 236C जो कि विदहोल्डिंग टैक्स है सेलर के ऊपर, और 236K जो कि परचेजर के ऊपर है, उनके ऊपर भी जो है वो प्रपोजल्स हैं। और प्रपोजल यही है कि जो नॉन फाइलर्स हैं उनके टैक्स में ज़्यादा इजाफा किया जाए, इसको प्रोग्रेसिव किया जाए, इसके स्लैब्स बना दिए जाएं। अब ये प्रपोजल्स हैं, इनको डाइवर्सिफाई करने की बात तो है, लेकिन मैं आपको फिर दोबारा से ये कहूँगा कि जो मेजर टैक्सेशन होने जा रही है वो पर्सनल इनकम टैक्स की साइड पे है और GST की साइड पे है।